हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ जो असाइनमेंट दिया जाता है बीएड कॉलेज में, इस पर पहले भी बात किए थे, उससे बात करेंगे कि जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसको आप कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कोर्स 2 के लिए जो भी कोर्स 2 है जिसका सिलेबस है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इस पर एक असाइनमेंट मिलेगा आपको बनाने के लिए। 2 क्वेश्चन लगभग लिखना रहता है। असाइनमेंट कॉपी प्रत्येक जो है आपका कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में पूरे बताएंगे। इससे पहले हमने कोर्स 1 के लिए दोस्तों, कोर्स 1 के लिए भी आपको बताएं हुए उसका जो सिलेबस है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उससे अगर क्वेश्चन आ जाता है 4-5 क्वेश्चन तो उसमें से कम 2 लिखना पड़ेगा। असाइनमेंट बनाना पड़ता है फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी, इसमें आपका नंबर ऐड होता है। तो उस असाइनमेंट को हम अच्छे से कैसे कंप्लीट करें, क्या क्या लिखना चाहिए, किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए ताकि अच्छे नंबर मिले हमें, इन सब बातों के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में अब बात करेंगे। उसके अलावा भी जो हमारा कोर्स 3 है, 4 है, 5, 6, 7 जो भी कोर्स है उन सब पे भी बातचीत करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लें, क्योंकि बीएड से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, आपका जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, हर चीज़ का जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, ये एक डॉक्टर जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा का एक कॉलेज है। अपने आप में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का एक बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ पर डीएलएड, एमएड, बीएड सब करवाया जाता है। और उसी का एक असाइनमेंट वर्क है यहाँ पर जो कोर्स 2 के लिए। इससे पहले हमने कोर्स 1 के लिए बता दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो कोर्स 2 के लिए जो सिलेबस है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इस पर अगर असाइनमेंट बनाने के लिए आएगा तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपका डिस्क्राइब अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एजुकेशन से रिलेटेड, तो प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में दोस्तों ये आंसर लिखा हुआ है पूरा अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन दिया हुआ है। तो फर्स्ट है फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, सभी को मिलना चाहिए। सेकंड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनशिप, जो आर्टिकल 29 और 30 में लिखा हुआ है इसके बारे में। फिर है आर्टिकल 29 को अच्छे से चर्चा कर देना है, आर्टिकल 30 को अच्छे से चर्चा कर देना है। फिर उसके बाद एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसके बारे में लिखना है। उसका क्या मतलब, वीकर सेक्शन जो भी जो दलित लोग हैं उनके बारे में एजुकेशन का क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में लिखना है। आर्टिकल 46 जो डीपीएसपी है उसके बारे में क्या बातचीत करता है वो लिखना है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 26 इसके बारे में क्या बोलता है कि रिलीजियस एजुकेशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस denomination or any section there shall have a right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आर्टिकल 28 को चर्चा करना है, 28(3) को चर्चा करना है। इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज में जो भी है इंस्ट्रक्शन वगैरह देना है। तो ये सब चीज़ें हम जो है प्रोविज़न ऑफ इंडियन एजुकेशन में हम सब लिख सकते हैं। फिर आर्टिकल 30A है, जो भी आर्टिकल का प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन रिलेटेड जो भी आर्टिकल वगैरह है इनके बारे में जहाँ भी बातचीत किया हुआ है उन सभी को लिखना है। फिर है वीमेन एजुकेशन के बारे में क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 53 में जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट मेड एनी स्पेसिफिक फॉर वीमेन इंक्लूडिंग देयर एजुकेशन के बारे में इसके वो बात कर सकता है। तो ये हमारा था डिस्क्राइब अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा जा सकता है कि डिफाइन क्वालिटी एजुकेशन को आपको डिफाइन करना पड़ सकता है। डिस्क्राइब द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का क्या क्या इंडिकेटर है तो उसके बारे में भी आप अच्छे से डिफाइन कीजिए। तो पूरे पेज में सबसे पहले कि हम क्वालिटी एजुकेशन को डिफाइन करेंगे, इस पूरे पेज में क्वालिटी एजुकेशन को डिफाइन किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए इस भी पेज में हम अच्छे से उसने क्वालिटी एजुकेशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया है। फिर इंडिकेटर है क्वालिटी एजुकेशन में क्या क्या है, तो इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का क्या क्या इंडिकेटर है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। रिलेटेड टू लर्निंग इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, उसके बारे में जो इंडिकेटर्स हैं, फर्स्ट है कि इंक्लूडिंग ए कंटेक्स्ट डायमेंशन दैट फंक्शन एज ए सोर्स ऑफ इनपुट एंड कंस्ट्रेंट बट ऑल्सो एज ए जनरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड आउटपुट दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि सारा आंसर जो है इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में थोड़ा लिखना आसान हो जाता है, टाइम भी कम लगता है। हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी को इसका हिंदी में आंसर अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका भी आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी लिखा जाता है, तो इसलिए इंग्लिश ही ईजी लगता है। वैसे आपको जिस भाषा में लिखना हो ये आपका चॉइस है।
आउटकम्स इनटू डायरेक्ट आउटपुट, लॉन्गर टर्म आउटकम्स एंड अल्टीमेट सोसाइटल इम्पैक्ट, इसके बारे में लिखना है। रिकॉग्नाइजिंग द हायरार्चिकल नेचर, फिर एक कंक्लूजन इसके बारे में, इंडिकेटर्स का क्या क्या कंक्लूजन है, और जैसे सिलेबी है, पेडागोगी है, उसके बारे में लिख देना है। सपोर्ट क्या क्या है उसके बारे में लिख देना है। विजनरी लीडरशिप उसके बारे में लिख देना है। ये सब है हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का क्या क्या इंडिकेटर है, ये पूरा आंसर तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। तो आप अगर बनाना चाहते हैं अपना आंसर, सही से आंसर बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इस का हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप को आंसर अगर अवेलेबल नहीं है PDF में चाहिए तो आप भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ऑलराइट दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो है जो भी असाइनमेंट वर्क है 3, 4, 5, 6 या फर्स्ट, सबका हमने अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको सबका आंसर मिल जाएगा और कैसे बनाएं ये सब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो डिस्क्रिप्शन तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी कॉलेज हो सकता है, सब में लगभग क्वेश्चन जो है सेम ही होता है। सब कुछ कॉलेज है कॉपी प्रोवाइड कराते हैं कि इसमें आपको असाइनमेंट कॉपी में असाइनमेंट लिखना है, या कहीं कहीं क्या कहते हैं कि आपको खुद से अपने घर पर से असाइनमेंट का एक पेपर तैयार करके लाना होगा और कॉपी में असाइनमेंट ला के आपको यहाँ पर कॉलेज में जमा करना होगा। तो जैसे आपको कहें, जो आपको कहे, जहाँ से कहे आप अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं दोस्तों। अगर कॉपी प्रोवाइड किया है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी बना सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट का नंबर ऐड होता है वहाँ पर, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।